अस्सलाम वालेकुम मुआज़िज़ दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक छोटे मगर खूबसूरत मुल्क की सैर करवाएंगे। यहाँ के लोग इंतहाई मिलनसार हैं। आप यहाँ का विजिट करें तो आपका दिल खुश हो जाए। ये मुल्क 2000 से ज्यादा आइलैंड से मिलकर बना है। यहाँ हर काम डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किया जाता है। यहाँ दुनिया की खूबसूरत तरीन मॉडल्स पाई जाती हैं। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं एस्टोनिया की। तो आज की इस खूबसूरत वीडियो में मैं आपको एस्टोनिया की ऐसी बहुत सी मालूमात से आगाह करूंगा जिसे आप पहले नहीं जानते होंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। एस्टोनिया, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया है, ये खूबसूरत यूरोपीय मुल्क बहीरा बाल्टिक के किनारे पर वाक़या है। ये मुल्क 2000 से ज्यादा खूबसूरत छोटे बड़े आइलैंड से मिलकर बना है। 45,339 मुरब्बा किलोमीटर के साथ ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 129वां बड़ा मुल्क है। इस कुल रकबे के 4.6% हिस्से पर पानी मौजूद है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कुल आबादी 13,65,884 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया का 155वां बड़ा मुल्क बनता है। एस्टोनिया का दारुल हुकूमत टालिन है। ये दुनिया का दूसरा सबसे महफूज तरीन, साफ सुथरा और खूबसूरत तरीन शहर माना जाता है। ये शहर एस्टोनिया का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। इस शहर का कुल रकबा 159.2 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 4,53,864 लोगों पर मुश्तमिल है। ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। इस शहर को 1248 में एक शहर होने का तमाम राइट्स दिए गए थे। यहाँ आज भी 15वीं सदी से चलती आ रही नस्लें आबाद हैं। आप इस शहर में ज़माना कदीम को खासा महसूस करेंगे। यहाँ के पुराने दरवाजे, पुराने दरों दीवार, लोगों का रहन सहन और सकाफतें आपको आज से कई सौ साल पीछे ले जाएंगी। ये शहर देखने से ताल्लुक रखता है। हर साल 90 लाख से ज्यादा टूरिस्ट हजरात इस शहर का विजिट करने आते हैं। इस शहर में दुनिया के बेहतरीन रेस्टोरेंट्स, होटल्स और अयाशी के तमाम अड्डे मिल जाएंगे। गैर मुल्की सयाहों की पहली मंजिल ये शहर होता है। एस्टोनिया का दूसरा सबसे बड़ा और पुराना शहर तरतू है, जो पूरी दुनिया में अपनी पुरानी और नई यूनिवर्सिटीज की वजह से पहचाना जाता है। ये शहर पूरी दुनिया से आने वाले स्टूडेंट्स का गढ़ है। एक यूरोपीय मुल्क होने की वजह से यहाँ भी फहाशी इंतहाई आम है। स्टूडेंट हजरात और गैर मुल्की सयाह इस शहर में मौजूद नाइट क्लब्स, शराब खानों और गुनाहों के अड्डों की जीनत बने रहते हैं। लोग अपनी लाइफ को खूब चिल करते हैं। मोहतरम नाजरीन, इस मुल्क की सरहदें शुमाल में फिनलैंड, मगरिब में बहीरा बाल्टिक, जनूब में लटविया और मशरिक में रूस से मिलती हैं। एस्टोनिया के लोग मिलनसार और इंतहाई अदब करने वाले और खुश मिजाज माने जाते हैं। आप यहाँ किसी से भी कोई हेल्प मांगें, लोग आपको मुस्कुराते चेहरे के साथ खूबसूरत अंदाज में सब कुछ बयान करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी जगह का एड्रेस पूछें तो लोग आपको एड्रेस तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। एस्टोनिया में जाकर आपको जरा सा भी महसूस नहीं होगा कि किसी अजनबी मुल्क के लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं। एस्टोनिया में बोली जाने वाली जुबान एस्टोनियन है, जो इसकी कौमी जुबान भी है। इसके अलावा रशियन, स्पेनिश और इंग्लिश जुबानें बोली जाती हैं। मोहतरम नाजरीन, एस्टोनियन जुबान दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है। दारुल हुकूमत टालिन अपने म्यूजियम्स और खूबसूरत पुरानी इमारतों की वजह से भी शोहरत रखता है। मुल्क में मौसम गर्मियों में इंतहाई नॉर्मल गर्मी और सर्दियों में दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। सर्दियां गर्मियों की निस्बत तवील मुद्दत तक रहती हैं। सर्दियों में मुल्क सफेद बर्फ की चादर में लिपट जाता है और मौसम आउटडोर काफी मुश्किलात का शिकार पैदा करता है। सर्दियों में शराब और सूअर का गोश्त नॉर्मल दिनों की निस्बत 5 गुना ज्यादा सेल होता है, क्योंकि लोग जिस्म को हरारत पहुंचाने के लिए शराब और पोर्क मीट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। एस्टोनिया का हुकूमती निज़ाम पार्लिमानी जमहूरी है। मुल्क के मौजूदा सदर अलर क्रेस हैं, जो 26 मार्च 1958 को पैदा हुए और 11 अक्टूबर 2021 को मुल्क के छठे सदर बने। आज ये मुल्क यूरोप के पसंदीदा मकामात में से एक बन चुका है, जिसकी वजह बहुत तेजी से तरक्की करना, गैर मुल्की सयाहों के लिए आसान वीजा पॉलिसीज का होना इसे मकबूल बनाता जा रहा है।
ایسٹونیا دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جن کے ایک نہیں بلکہ 2 آزادی کے دن منائے جاتے ہیں۔ یہ اپنا پہلا آزادی کا دن سوویت یونین کی آزادی کے دن اور دوسرا مکمل ایک آزادی ملنے والے دن مناتا ہے۔ ان دنوں ملک میں خوب جشن ہوتا ہے۔ لوگ سڑکوں پر، چوراہوں پر، بازاروں میں یا ایک مخصوص مقام پر اکٹھے ہو کر خوب ہلا گلا کرتے ہیں۔ اگر بات کریں یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو یہ ملک دنیا کے تمام ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں کے لوگوں کی اکثریت کا کوئی مذہب نہیں، یعنی یہاں 58.4% لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں، 26.7% کرسچن، 12.7% انڈکلیئرڈ اور باقی 2.2% لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں بھی حلال کھانے بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ آپ جہاں بھی جائیں آپ کو سور کے گوشت سے تیار کردہ برگر، شوارمے اور سینڈوچز ہی ملیں گے، حتیٰ کہ ان کھانوں میں اکثر وائن کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ لوگ گھر ہوں یا باہر کھانے کے ساتھ شراب کا استعمال ضرور کرتے ہیں۔ معزز دوستوں، ایسٹونیا کی کل آبادی کا 67.8% حصہ ایسٹونین لوگوں پر مشتمل ہے، 22% رشین اور باقی 10.2% لوگ دوسری قوموں سے تعلق رکھنے والے آباد ہیں۔ ایسٹونیا کی سب سے لمبی سرحد لاٹویا کے ساتھ 333 کلومیٹر لگتی ہے۔ ملک کے ساحل سمندر دنیا کے خوبصورت ترین ساحلوں میں شمار ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں یہ ساحل ملکی اور غیر ملکی لوگوں کا پسندیدہ مرکز رہتے ہیں۔ ایسٹونیا کو ٹوٹل 3800 کلومیٹر لمبا ساحل سمندر بھی لگتا ہے۔ ملک میں تعلیم کا نظام انتہائی زبردست ہے۔ یہاں کا ہر دوسرا شخص انتہائی پڑھا لکھا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی میں نوجوان کمیونٹی کی کثرت ہے۔ یہاں تقریباً ہر کاروبار، گورنمنٹ اور کسی بھی طرح کا ملکی کام آن لائن ہوتا ہے۔ لوگ زیادہ تر آن لائن جابز ہی کرتے ہیں۔ یہاں ووٹنگ بھی آن لائن مشینز کے ذریعے کی جاتی ہیں۔ پورے ملک میں میڈیکل کا شعبہ یورپ کے ترقی یافتہ ممالک کے برابر ہے۔ ڈاکٹرز کی سلپ کے بغیر میڈیسن لینا ناممکن ہے۔ بڑے بڑے علاجات تھوڑی سی رقم ادا کرنے کے بعد بآسانی کروائے جا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہاں شادی کی منفرد رسومات شادی کو اور بھی خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ لڑکے اپنی پسند کا 3 پیس پینٹ کوٹ پہنتے ہیں، لڑکیاں سفید ڈریس کا استعمال کرتی ہیں۔ لڑکی کے والد سے لڑکے کی ماں یا بہن لڑکی کا ہاتھ مانگتی ہے اور اسے شادی ہال میں لاتی ہے۔ وہاں دلہا دلہن کو گلے ملنے کے بعد رنگ پہناتا ہے، جس کے بعد سب لوگ خاموشی سے بیٹھ کر پادری کے الفاظات سنتے ہیں۔ رسم ختم ہونے پر سب لوگ مبارکباد دیتے ہیں۔ شادی ہال میں رقص کا انتظام ہوتا ہے اور کھانے کا بھی وسیع انتظام کیا جاتا ہے۔ کوشش کی جاتی ہے دنیا کی مشہور اور مہنگی برانڈ کی شراب سب کو پیش کی جائے اور ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ لوگ نئے جوڑے کو تحفے تحائف دیتے ہیں۔ شادی کے بعد لڑکا اپنے علیحدہ گھر میں رہتا ہے۔ ہفتے میں ایک مخصوص دن مقرر کر لیا جاتا ہے جس دن یہ لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ ماں باپ کو ملنے آتا ہے۔ ایسٹونیا کا قومی کھیل باسکٹ بال ہے۔ اس کے علاوہ فٹ بال، بیس بال، آئس سکیٹنگ، ٹینس، سوئمنگ، سائیکلنگ، رننگ، والی بال، ریسلنگ اور گھوڑ سواری جیسی کھیلیں کھیلی جاتی ہیں۔ ایسٹونیا 2016 تک سب سے زیادہ اولمپک میڈل حاصل کرنے والا ملک تھا۔ یہاں کی لیڈیز بھی کھیلوں میں بہت آگے ہیں۔ ایسٹونیا میں ایک کھیل ایسا بھی ہے جس میں ہسبینڈ اپنی وائف کو کندھوں پر اٹھا کر بھاگتا ہے۔ جو شخص اس ریس میں جیت جاتا ہے اسے انعام دیا جاتا ہے۔ اس کھیل سے پتہ چلتا ہے کہ مرد اپنی عورت سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ملک میں 55% رقبے پر جنگلات موجود ہیں، جن میں 800 کے قریب جنگلی جانور اور پرندے بھی موجود ہیں۔ ملک کا 18% رقبہ قابل کاشت ہے، لیکن یہاں کاشتکاری بہت کم پیمانے پر کی جاتی ہے، بس اپنی ضرورت تک۔ بہت سے پھل اور سبزیاں دوسرے ملکوں سے امپورٹ بھی کیے جاتے ہیں۔ ایسٹونیا ایک انتہائی خوبصورت ملک ہے۔ ٹالن کی بندرگاہ ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ روزانہ بے شمار بحری جہاز یہاں لنگر انداز ہوتے ہیں۔ دوسرے ملکوں سے بے شمار پیسنجر جہاز بھی آتے ہیں۔ ہر سال کروڑوں ڈالرز کی امپورٹ ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ بحری سفر ہوائی سفر سے سستا اور آرام دہ ہوتا ہے۔ لوگ اس سفر کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ملک میں 2 انٹرنیشنل ایئرپورٹس بھی موجود ہیں۔ ملک کی قومی ایئر لائن نارڈیکا ہے۔ 2023 کی رپورٹ کے مطابق ایسٹونیا کا سالانہ جی ڈی پی $60.997 بلین ہے، جو دنیا کے 113ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی
देखी जाए तो 45,235 डॉलर्स हैं, जो पाकिस्तानी 1,26,18,565 रुपयों के बराबर और इंडियन 37,64,852 रुपयों के बराबर है। मुल्क में खूबसूरत साफ सुथरे रोड्स का जाल मौजूद है, ड्राइविंग राइट साइड है, बेहतरीन बस ट्रांस और टैक्सी का निजाम भी मौजूद है। मोहतरम नाजरीन, एस्टोनिया में मेट्रो स्टेशन या बस स्टेशन से एक ट्रैवलिंग कार्ड मिलता है, जिसकी बेस पर आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये कार्ड नॉर्मल सफर करने से कई गुना सस्ता पड़ता है। गैर मुल्की सयाह इस कार्ड की फीस अदा करके पूरा एस्टोनिया घूम सकते हैं। आप इस कार्ड के जरिए मेट्रो और ट्रेन का सफर भी कर सकते हैं। घूमने फिरने के शौकीन हजरात इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। एस्टोनिया की करेंसी यूरो है। 1 यूरो पाकिस्तानी 311.91 रुपयों के बराबर और इंडियन 91.90 रुपयों के बराबर है। मुल्क में ट्रेन और मेट्रो का बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। ट्रेन हमसाए मुमालिक में भी जाती है। लोग ज्यादातर बहरी सफर या ट्रेन का सफर करना पसंद करते हैं। एस्टोनिया में फी किलोमीटर के अंदर 30.6 लोग आबाद हैं। गुंजान आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 148वां मुल्क है। लोग इंतहाई खुशहाल हैं। एस्टोनिया की 70% आबादी शहरों में आबाद है, बाकी 30% आबादी देहातों में रिहाइश पजीर है। मुल्क में औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत ज्यादा है। यहाँ 1000 औरतों के लिए 850 मर्द मौजूद हैं। यहाँ मर्दों की औसतन उम्र 75 साल और औरतों की 78.5 साल है। एस्टोनिया दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। यहाँ हर शख्स लग्जरी लाइफ गुजारता है। लोगों के पास बेहतरीन गाड़ियाँ और आलीशान घर मौजूद हैं। यहाँ करप्शन ना होने के बराबर है। एस्टोनिया की माशियत का मेन दारो मदार कुदरती आयल, कीमती धातों, लकड़ी और टूरिस्ट इंडस्ट्री पर मुनहसर है। एस्टोनिया टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है, लेकिन तरक्की के लिहाज से देखा जाए तो ये मुल्क इंडिया और पाकिस्तान से में भी 100 साल आगे है। तालिन शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत ये भी है कि इनके लिए बस सर्विस बिल्कुल फ्री है, जिसका मकसद मुल्क में सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक को कम करना है। एस्टोनिया में कई 100 साल पुराने चर्च भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ की बहुत कम आबादी चर्चों का रुख करती है। यहाँ के लोग अमन पसंद कौम माने जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एस्टोनिया बहुत से यूरोपीय ममालिक से कदरे सस्ता है। यहाँ गैर मुल्की सयाह बहुत कम खर्चे में एक अच्छा टूर प्लान कर लेते हैं। यहाँ ज्यादातर अशिया की कीमतें फिक्स होती हैं। चीजों के भाव ऊपर नीचे करना बिल्कुल नापसंद किया जाता है। एस्टोनिया के 85% लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं और 70% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हर शख्स जदीद टेक्नोलॉजी की खबर जरूर रखता है। एस्टोनिया में भी लंदन की तरह आला सतह पर फैशन शोज होते हैं। एस्टोनिया की लड़कियां दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियों में शुमार होती हैं। लंबी हाइट, खूबसूरत दिलकश रंगो रूप पहली दफा देखने वालों के हवास बख्ता कर देती है। एस्टोनिया का कॉलिंग कोड +372 है और इंटरनेट डोमेन नेम .ee है। तो मौजूद दोस्तों, ये थी आज की इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज।